जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SNK न्यूज पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज दिन भर की सभी बेहद बड़ी और जरूरी खबरों को। दोस्तों उन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज चीनी बीमारी का आंकड़ा, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन चीनी बीमारी के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 2,69,789 हो गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत में कुल केसों की संख्या 7,67,296 हो गई है दोस्तों, जो कि रिकवरी रेट है बहुत ही अच्छा है, जिसकी ताजा जानकारी आपके सामने है कि ठीक हुए लोगों की संख्या 4,76,378 हो गई है। और दोस्तों बेहद दुख की बात है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका आंकड़ा 21,119 है। तो दोस्तों ये रहा आज की चीनी बीमारी का ताजा अपडेट। अब आइए जान लेते हैं आज दिन भर की सभी बेहद बड़ी और जरूरी खबरों को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इसे एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी सभी बड़ी खबरों की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, हमारी सबसे पहली बड़ी खबर PM आवास योजना 2020 की लोन वास सब्सिडी से जुड़ी हर जानकारी आपको इस उमंग ऐप पर उपलब्ध है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार दिन प्रतिदिन कई योजनाओं की घोषणाएं करती रहती है, जिसकी जानकारी कभी आप तक पहुंच पाती है और कभी नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों आज के बाद आप इस उमंग ऐप के जरिए भारत सरकार की हर एक जानकारी अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। तो दोस्तों अपना घर हर किसी का सपना होता है। जिन लोगों के पास पर्याप्त रकम नहीं है वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना में सरकार होम लोन पर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। सरकार लोगों की आर्थिक आधार पर सब्सिडी मुहैया कराती है। योजना के लिए आए आवेदनों में से सरकार योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है और उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। दोस्तों भारत सरकार ने साल 2022 तक 26 राज्यों के 2508 शहरों को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अलग अलग श्रेणियों में लोन प्रदान करती है। इसमें मध्यम आय वर्ग यानी कि MIC, कमजोर आय वर्ग यानी कि LIC और आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेदर अलर्ट से जुड़ी हुई है ये खबर कि अगले 3 दिनों तक यूपी में होगी भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों इस मानसून सीजन की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बरसात अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट किया है। हालांकि यूपी में कई जिलों में आज शाम तक बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। 10 जुलाई को इन जिलों में होगी बारिश। दोस्तों मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और पीलीभीत में इन सभी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी अधिकारियों को इससे राहत नहीं है। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों के कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार समूह का और खा के सभी अधिकारियों को ऑफिस में उपस्थित रहना होगा, लेकिन समूह गा और घा के कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत मिल गई है। दोस्तों राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूजर्स इंटरफेस कॉपी को लेकर जूम कर सकता है जियो मीट पर मुकदमा। जी हाँ दोस्तों जूम वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है। रिलायंस जियो ने भारत में जूम को टक्कर देने के लिए जियो मीट वीडियो कॉलिंग लॉन्च किया था, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐप आइकन्स और फीचर्स जूम से मिलते जुलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूम रिलायंस जियो के जियो मीट ऐप के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BPSC मेंस 2020 परीक्षा स्थगित हो गई है। अब इसके पेपर अगस्त में कराएंगे। जी हाँ दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 65वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा की 31वीं जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा
को स्थगित कर दिया है। ये दोनों परीक्षाएं 4, 5, 7 और 9 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आधिकारिक नोटिस के अनुसार कुछ कारणों से इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले बीपीएससी मेंस परीक्षा को 25, 26 और 28 जुलाई को आयोजित होना था, जिसे अब अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों कहीं मत जाइए, खबरें और भी चौंका देने वाली हैं कि विकास दुबे के जैसा ही एक और 2 लाख का इनामी पकड़ा गया है। दोस्तों बताएंगे आपको आगे बड़ी खबरों में। दोस्तों इससे पहले आपको बताते हैं इस खबर को विस्तार से। तो दोस्तों बीपीएससी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली 434 भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इसके अलावा आयोग सिविल जज के लिए 221 खाली पदों को भर्ती करने के लिए 31वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा का आयोजन 9 अगस्त को अब करेगा। जो उम्मीदवार अगस्त में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वह नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। एनकाउंटर के डर से पत्नी ने किया वीडियो वायरल। दोस्तों अब एनकाउंटर के डर से अपराधी एक नए पैतरे अपनाने लगे हुए हैं। ताजा मामले में जब दिल्ली में मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पत्नी ने अपराधी के पकड़े जाने का वीडियो वायरल कर दिया। साथ ही पत्नी ने वीडियो में अपने पति के एनकाउंटर कर देने की आशंका भी जताई थी। दोस्तों दरअसल दिल्ली की टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट में संदीप डिल्लू नाम का भी व्यक्ति शामिल है। संदीप डिल्लू दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने पुलिस कस्टडी से फरार मोस्ट वांटेड अपराधी को जैसे ही सिलीगुड़ी से पकड़ा तो उसकी पत्नी ने उसको पकड़ने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब नहीं होगा इन 3 कंपनियों का विलय। मोदी सरकार ने किया है ये बड़ा फैसला। दोस्तों केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों जिसमें कि ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने का फैसला कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए विलय की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है। अब इसके बजाय इन कंपनियों के मुनाफे पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि एशिया कप रद्द होने से आईपीएल के बड़े हैं आसार। अब T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी के फैसले का है इंतजार। तो जी हां दोस्तों, इस साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आयोजन के आसार बढ़ गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की माने तो आईपीएल होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। वहीं अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सौरव गांगुली ने स्पोर्ट तक से कहा कि सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी रद्द होगा क्योंकि सारे देश टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी से निर्देश मांग रहे हैं। आयोजन की तैयारी को लेकर भी समय लगता है। दोस्तों इसी के साथ साथ सौरव गांगुली ने कहा कि जुलाई के मध्य तक हमें मालूम पड़ता है कि T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है या नहीं होने वाला है। इस पर भी दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं। मनचलों ने लड़कियों से की थी छेड़खानी, ग्रामीणों ने पहनाई जूते चप्पलों की माला। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गुना में 2 युवकों को लड़की से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। म्याना थाना क्षेत्र के उमरी इलाके में 2 मनचलों की सार्वजनिक रूप से पिटाई की गई। लोगों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है इन 2 युवकों के गले में पहले जूतों चप्पल की माला डाली गई, फिर पेड़ से बांधकर उन्हें जमकर पीटा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर। जी हाँ, पहले चरण में 100 जिलों में खुलेंगे सेंटर। चैंपियन खिलाड़ी देंगे ट्रेनिंग, साईं 10 लाख रुपए देगा। जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाएं तलाशने और पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों की आय का सोर्स निश्चित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साईं 4 साल में 1000 छोटे खेलो इंडिया सेंटर बनाने जा रहा है। पहले साल में 100 जिलों में सेंटर बनाने की योजना है। इसके बाद हर साल 300 सेंटर खोले जाएंगे। इस सेंटर का संचालन पूर्व चैंपियन खिलाड़ी या NIS के कोच करेंगे। वे अपने जिलों में एक सेंटर का प्रस्ताव भेजेंगे। इस योजना के पहले चरण के तहत साईं ने सेंटर चुनने के लिए राज्यों से प्रस्ताव मंगाए हैं। अगली बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की भेंट चढ़ जाएंगे 10 आंखों और नीले खून वाले दुर्लभ हार्शशु क्रैब। दोस्तों 45 करोड़ साल पुरानी है ये प्रजाति।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित होने के चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस वायरस का संक्रमण खत्म करने का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। जाहिर है कि वैक्सीन बनाने से करोड़ों इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि दोस्तों वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में धरती की एक प्रजाति को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों इस जीव का नाम है हार्ससू क्रैब। यह नाम इस जीव को घोड़े के पैरों के खुर की तरह दिखने की वजह से मिला है। 450 मिलियन यानी कि 45 करोड़ साल से अमेरिका और साउथ एशिया के तटों पर पाए जाने वाले इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाओं के परीक्षण में हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने शुरू की वीडियो केवाईसी सुबह 7 से रात 8 बजे तक वीडियो के जरिए इसको आप पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने वीडियो केवाईसी सुविधा की घोषणा की है। इसके साथ ही ग्राहक अब अपनी केवाईसी को कभी भी सुबह 9 से रात 8 बजे के बीच कहीं से भी वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। पूर्ण केवाईसी के लिए वीडियो कॉल की सुविधा ग्राहकों को चल रही महामारी के दौरान अपने घरों में सुरक्षित रहने में मदद करेगी। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के दौरान बैंक ने बैंकिंग सुविधा को और अधिक आसान बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के 100 रुपए से सस्ते इन प्लान्स में डाटा के साथ मिलेगी कॉलिंग की सुविधा। दोस्तों बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को कई तरह के प्लान ऑफर कर रही हैं। इसमें कई प्लान ऐसे भी हैं जो आपको 100 रुपए से भी कम कीमत में कॉलिंग और डेटा सहित कई सुविधाएं देते हैं। दोस्तों हम आपको एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के ऐसे ही प्लान के बारे में बता रहे हैं। हालांकि आइडिया, वोडाफोन इस तरह के प्लान ऑफर नहीं कर रही है। दोस्तों एयरटेल का जो प्लान है वो 79 रुपए वाला है, जिसमें की आपको 64 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। कॉलिंग के लिए 60 पैसे प्रति मिनट की दर से चार्ज किया जाएगा। अगर बात बाकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अदरवाइज आप इन सभी कंपनियों के ऑफिशियल ऐप पर जाकर के इस जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कोरोना महामारी को देखते हुए स्पाइस जेट ने शुरू की है खास सुविधा। अब यात्री टिकट के लिए ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच यात्रियों को इससे सुरक्षा देने के लिए एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों को कोरोना का बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है। दोस्तों ये बीमा कवरेज पूरे 1 साल के लिए वैलिड होगा। स्पाइस जेट ने इस इंश्योरेंस कवर की पेशकश के लिए अपनी डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में लगातार 14वीं बार कटौती की है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। एसबीआई ने 3 महीने की अवधि तक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट यानी कि MCLR में 5 से 10 आधार अंक यानी कि 0.05 से लेकर 0.10% की कटौती कर अब 6.65% कर दिया गया है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। एसबीआई ने ब्याज दरों में लगातार 14वीं बार यह कटौती की है। इस कटौती के बाद इसकी ब्याज दरें सबसे कम हो गई है। इससे पहले HDFC, केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज दरों में कटौती की थी। दोस्तों इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3000 करोड़ के इस बिजनेस में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बंदर, लेकिन अब संकट में है इनका कारोबार। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड दुनिया में नारियल के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, लेकिन इन दिनों बिजनेस की बड़ी मुश्किलों में फंस गया है क्योंकि पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए इन बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब थाईलैंड के नारियल और इनसे बने प्रोडक्ट का यूरोप समेत दुनिया भर में विरोध हो रहा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक जानवरों के लिए दुनिया भर में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थान पेटा इसका विरोध कर रही है। जी हाँ दोस्तों, $40 करोड़ का ये कारोबार काफी हद तक बंदरों पर निर्भर था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अटल पेंशन योजना सरकार ने आसान किए स्कीम से जुड़े नियम, अब मिलेगा 2.28 करोड़ लोगों को फायदा। दोस्तों मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना के तहत आप रोजाना 7 रुपए बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेंशन स्कीम में अब साल में कभी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।